तो जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स या जो ब्रेक इन पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट्स का वेयर एंड टियर जो होता है, वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, रगड़ खाते हैं। और इसके साथ-साथ जो इंजन ऑयल है, जब उसको एक आइडियल रनिंग टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उसका फ्लो भी आइडियल नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब भी आप कोई ज़ीरो मीटर गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स होते हैं किसी भी ज़ीरो मीटर गाड़ी का, उसको कंसिडर किया जाता है गाड़ी का ब्रेक इन पीरियड। तो उस ब्रेक इन पीरियड में 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने हर हाल में अवॉइड करना है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह उन 6 चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि इन केस अगर आपने कोई ज़ीरो मीटर गाड़ी परचेज़ की है, तो उसके फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स में आपने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी गाड़ी को फुल थ्रॉटल या फुल एक्सीलरेटर नहीं देना, या अगर कहें कि डू नॉट फ्लोर द थ्रॉटल या फ्लोर द एक्सीलरेटर। इसका मतलब क्या है कि आप जब अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्रॉटल दे रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चला रहे हैं। तो ब्रेक इन पीरियड जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स होते हैं, आपको भी आइडिया है, आपकी गाड़ी 0 मीटर है, उसका इंजन नया है, इंजन के अंदरूनी तमाम पार्ट्स जो हैं, पिस्टन्स हैं, रिंग्स हैं, कैमशाफ्ट्स हैं, गरारियाँ हैं, सब कुछ जो है वो बिल्कुल नया है और 0 मीटर है। तो जो फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स या जो ब्रेक इन पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट्स का वेयर एंड टियर जो होता है, वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, रगड़ खाते हैं, और उसमें से जो है वो ज़र्रात फिर रगड़ने की वजह से ज़र्रात जो है वो निकलते हैं। तो जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप जो है वो स्टार्ट करते ही अपनी 0 मीटर गाड़ी को फुल एक्सीलरेटर दे के चलाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन होगा वो भी अंडर स्ट्रेस होगा, और आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो रिंग्स होते हैं और जो पतले-पतले पिस्टन्स के साथ लगे होते हैं, रिंग्स और पिस्टन्स जो हैं, ये भी अंडर एक्सेसिव स्ट्रेस कह सकते हैं या एक्सेसिव लोड होंगे। तो पिस्टन्स और रिंग्स जो हैं, वो ऐसा करने की सूरत में उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि वो जो है आपकी गाड़ी के जो सिलेंडर वॉल्व होते हैं उनके साथ पॉलिश होके प्रॉपर अपनी जगह बना सकें, और प्रॉपर जो है वो एक टेंशन जो होती है वो अपने अंदर जो है वो समा सकें, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिंग्स होते हैं पिस्टन्स के जो साइड्स पे पतले-पतले लगे होते हैं, ये रिंग्स थोड़े बहुत इलास्टिक होते हैं, इनको थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच और दबा सकते हैं। तो वो फिर आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उनकी वॉल के साथ घिसते हैं और पॉलिश होते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर एक ख़ास जगह पे जाके जो उनकी पॉलिशिंग होती है, आप कह सकते हैं कि वो बहुत मिनिमम या रुक जाती है। तो इसलिए जो फर्स्ट ब्रेक इन पीरियड होता है उसमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप गाड़ी को स्लो चलाएँ, आराम से चलाएँ, ताकि जो रिंग्स हैं उनको भी आपकी सिलेंडर के वॉल्व्स के साथ जो है वो रगड़ खाने के बाद एक प्रॉपर जगह जो है वो अपनी बना लें, और आपका पिस्टन जो है वो प्रॉपरली एक शेप में अपनी आ जाए। और इसके अलावा जितने भी आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट्स होते हैं, अंदरूनी पार्ट्स, वो भी एक दूसरे के साथ रगड़ खा खा के और पॉलिश हो के अपनी जो जगह होती हैं वो बना लें। और जब आप अपनी गाड़ी को एक्सेसिव स्पीड के साथ चला रहे होते हैं ब्रेक इन पीरियड में, या एक्सेसिव थ्रॉटल पे चलाते हैं और हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से फिर आगे जाके आपकी गाड़ी के जो पिस्टन्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, और रिंग्स जो हैं उनमें भी इश्यूज आते हैं, और आपने अक्सर भी सुना होगा कि वॉल्व भी जो हैं वो वीक हो गए हैं या टूट गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ब्रेकिंग पीरियड में एक्सेसिव हीट जो है इसको मिलने की वजह से, या एक्सेसिव लोड इन पे पड़ने की वजह से जो है वो टूट सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आगे जाके फिर इस तरह के इश्यूज आपकी गाड़ी के इंजन में आ सकते हैं। तो इसलिए जो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपने ब्रेक इन पीरियड में अपनी गाड़ी को एक मिड रेंज स्पीड में, मिड रेंज आरपीएम में जो है वो चलाना होता है। और बहुत अच्छे-अच्छे कंपनीज़ जो हैं, ब्रांड्स जो हैं रिकमेंड करते हैं कि ब्रेक इन पीरियड में आप जो है वो अपनी गाड़ी को 50% या इसके राउंड अबाउट 40 टू 60% जो है थ्रॉटल दें, और इससे ज़्यादा जो है आप गाड़ी को फ्लोर मत करें, थ्रॉटल को फ्लोर मत करें। जी, तो व्यूअर्स अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और फर्स्ट पॉइंट से मिलता-जुलता भी है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपने गाड़ी को या इसके आरपीएम को रेड लाइन नहीं करना। आपने गाड़ी का आरपीएम देखा होगा, जब आप उस पे नज़र डालते हैं तो एक ख़ास जो है
हद पे जाके उसके जो डायल्स बने होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो आपने उस बात का ख़्याल रखना है कि आपने हर गियर को इतना ड्रैग नहीं करना कि आपकी गाड़ी का आरपीएम रेड लाइन पे जा रहा है, या इवन कि अगर आप सबसे टॉप गियर पे हैं, तो टॉप गियर पे भी आपने अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड नहीं देनी, इतना एक्सेसिव थ्रॉटल नहीं देना कि जो आपकी गाड़ी का आरपीएम है, वो रेड लाइन को जाके टच कर रहा है। तो इसका कहने का मकसद या इसको फ़ॉलो करने का जो मकसद है वो यही है कि आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट्स भी न्यू हैं, साथ-साथ आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन के पार्ट्स भी न्यू हैं। तो जितना आप गियर्स को ड्रैग करेंगे, खींचेंगे गियर्स को, उतना ही आपकी गाड़ी का आरपीएम रेड लाइन पे जाके चेंज होगा। और एक तो ट्रांसमिशन जो है आपकी गाड़ी का, ट्रांसमिशन और उसकी जो गरारियाँ अंदर बनी होती हैं, उसपे भी आप एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं और एक्स्ट्रा एक्सेसिव आप कह सकते हैं कि हीट वहाँ पे भी जनरेट होगी, और प्रॉपर्ली जो पार्ट्स होते हैं उनको पॉलिश होने का टाइम नहीं मिलेगा प्रॉपर, या एक ग्रेजुअल जो है आप कह सकते हैं कि उनको पॉलिश होके फिर अपनी जगह बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। और सेम उसी तरह आपकी गाड़ी के इंजन पे भी एक्सेसिव लोड पड़ेगा, एक्सेसिव हीट जनरेट होगी, और जिसकी वजह से जब एक्सेसिव हीट जनरेट होगी, एक्सेसिव लोड आप गाड़ी पे डालेंगे, तो पार्ट्स जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अभी बिल्कुल न्यू हैं और एक आप कह सकते हैं कि चलने के फेज़ से या वेयर एंड टियर के फेज़ से नहीं गुजरे, तो वो डेफिनेटली ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, या आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो भी सीज़ हो सकता है। और आरपीएम में भी आपने कोशिश करनी है कि एक मिड रेंज आरपीएम रखें, अप टू 50% आरपीएम रखें। तो इसका यही मतलब है कि हर गियर को आपने एक ख़ास हद पे आके एक मिड रेंज में आके उसको चेंज कर देना है, और आपने एक्सेसिव थ्रॉटल नहीं देना। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, कि आपने एक्सेसिव थ्रॉटल भी नहीं देना और गियर्स को या आपने आरपीएम को रेड लाइन भी नहीं करना। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन दोनों पॉइंट्स ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी गाड़ी के ब्रेक इन पीरियड में ज़हन में रखने के लिए। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल है, तो आपने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं करना। क्योंकि जो क्रूज़ कंट्रोल होता है मोस्टली जब आप हाईवेज़ पे या मोटरवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप उसको एक ख़ास स्पीड पे फ़िक्स कर देते हैं, तो आपकी गाड़ी का अगर सिंपल क्रूज़ कंट्रोल है या अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, दोनों वो एक ख़ास लिमिट तक या स्पीड तक जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन को रखेंगे। अडैप्टिव में ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो भी जब आप हाईवे पे या मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो एक ही स्पीड पे आपकी गाड़ी को लेके जा रहे होते हैं। ना ही आपकी गाड़ी का आरपीएम चेंज हो रहा होता है और ना ही जो है गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही होती है। तो डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर जो लोड है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। सेम लोड, सेम आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर रहता है, और जब तक आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तब तक सेम ही लोड होगा, सेम ही आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर स्ट्रेस होगा। तो अब ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का जो इंजन होता है, इसको या गाड़ी को चलाते वक़्त आपने स्लो स्पीड में भी चलाना होता है, ताकि लो आरपीएम्स पे भी आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है, वो पॉलिश होना शुरू हो जाए, या उसके पार्ट्स जो हैं वो एक लो आरपीएम को भी एक्सपीरियंस कर लें, और फिर उसके बाद आपने एक मिड रेंज आरपीएम जो होता है, उसमें भी अपनी गाड़ी को चलाना होता है, ताकि दोनों तरह के आरपीएम्स जो हैं वो आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट्स जो होते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाएँ, और वो एक ग्रेजुअल आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट से गुज़रें कि उन्होंने लो आरपीएम भी देखा हो और उन्होंने हाई आरपीएम भी देखा हो, कि वो जो पॉलिशिंग होती है उनकी, जो वेयर एंड टियर होता है, वो दोनों आरपीएम्स पे हो चुका हो। तो इसलिए आपने ग्रेजुअली गाड़ी के पार्ट्स को पॉलिश करने के लिए, उनके वेयर एंड टियर को आप कह सकते हैं कि एनहांस करने के लिए, और उसके वेयर एंड टियर के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, आपने इस बात का ख़्याल रखना है क्रूज़ कंट्रोल आपने यूज़ नहीं करना। आपने इंजन को जो है हर स्पीड में से, हर जो आप कह सकते हैं आरपीएम में से गुज़ारना होता है, जहाँ तक आपकी गाड़ी के कंपनी वाले जो है वो रिकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर 50% कहते हैं कि आप आरपीएम दे सकते हैं, और आपकी गाड़ी के आरपीएम मीटर पे 10 बना हुआ है, तो उसका मतलब है कि आप 5 आरपीएम तक लेके जा सकते हैं। तो 5 आरपीएम तक आपने स्पीड को वैरी करते रहना है, कभी कम स्पीड पे चला रहे हैं, कभी ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। और व्यूअर्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। और पॉइंट नंबर 4 है कि आपने अपनी गाड़ी को प्रॉपरली वार्म अप होने देना है, और इतने शॉर्ट ट्रिप्स पे आपने यूज़ नहीं करना कि आपकी गाड़ी जो है वो वार्म अप होने से पहले ही आप बंद कर दें, अपनी जगह पे पहुंच जाएं। शॉर्ट ट्रिप से मुराद कि आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी को या गाड़ी के इंजन ऑयल को
इतना जो है वो प्रॉपर एक टाइम ही नहीं मिला कि वो अपना आइडियल रनिंग टेम्परेचर जो होता है उसको गेन कर सकें, और उससे पहले ही आपकी गाड़ी का ट्रिप खत्म हो गया और आपने गाड़ी बंद कर दी। तो इतने शॉर्ट ट्रिप के लिए आपने गाड़ी को यूज़ नहीं करना। और विद इन सिटी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद इन सिटी भी आप ख्याल रखें कि आप जब गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप इतना लाज़मी चलाएँ कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करें, आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो भी प्रॉपर वार्म अप हो जाए और एक आइडियल फ्लो टेम्परेचर जो होता है उसको गेन कर ले। और उसके साथ-साथ जो आपकी गाड़ी का जो इंजन है, इसको भी एक प्रॉपरली आइडियल रनिंग टेम्परेचर गेन करने का टाइम मिल जाए। आपकी गाड़ी के जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, जो बिलख़ुसूस अभी नए पार्ट्स हैं क्योंकि ब्रेक इन चल रहा है, तो नए पार्ट्स को गर्म होने का, प्रॉपर एक्सपैंड होने का और अपनी जगह घेरने का टाइम मिल जाए। लेकिन अगर आप इससे शॉर्ट ट्रिप पे ट्रैवल करते हैं, तो आपकी गाड़ी के इंजन को और इंजन ऑयल को एक प्रॉपर रनिंग टेम्परेचर जो है वो गेन करने का टाइम नहीं मिलता। आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, नए पार्ट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली वार्म अप होने का, हीट अप होने का और एक्सपैंड होके अपनी जगह पकड़ने का जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो एक तो ये जो पार्ट्स होते हैं, नए पार्ट्स, जब इनको प्रॉपर हीट अप होने का टाइम नहीं मिल रहा, प्रॉपर आप कह सकते हैं कि पॉलिश होने का और एक्सपैंड होके अपनी जगह पकड़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो ये ब्रेक हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो इंजन ऑयल है, जब उसको एक आइडियल रनिंग टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो उसका फ्लो भी आइडियल नहीं होगा, और जब फ्लो आइडियल नहीं होगा तो डेफ़िनेटली उसकी जो लुब्रिकेशन होगी या हीट अब्ज़ॉर्प्शन होगी वो भी आइडियल नहीं होगी, और ये भी आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान दे सकता है। तो आपने शॉर्ट ट्रिप पे जाना है, लेकिन इतना शॉर्ट ट्रिप नहीं होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल प्रॉपर अपना टेम्परेचर गेन ना कर सके, क्योंकि फ्लो बेहतर नहीं करेगा। आपकी गाड़ी के इंजन के पार्ट्स या इंजन जो होता है वो अपना आइडियल रनिंग टेम्परेचर गेन ना कर सकें, क्योंकि प्रॉपर पॉलिश होने का और एक्सपैंड होने का, हीट अप होने का टाइम नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये फिर आपकी गाड़ी के इंजन को डेफ़िनेटली लॉन्ग रन में नुकसान पहुँचाएँगी। जी, तो व्यूअर्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपकी गाड़ी जिसका अभी ब्रेक इन पीरियड चल रहा है, आपने उस गाड़ी को ना ही टो पर्पसेज़ के लिए यूज़ करना है, कि मतलब आपने उसके साथ कोई दूसरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल टो नहीं करनी, और ना ही आपने उस गाड़ी को एक्स्ट्रा लोड डालना है उस गाड़ी के ऊपर या ओवरलोड करना है। अब वजह क्या है इसकी, कि आप जब गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं या गाड़ी के साथ कोई दूसरी गाड़ी टो कर रहे हैं, तो फिर डेफ़िनेटली आपकी गाड़ी को और इसके इंजन को जो है वो एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना पड़ेगा उस लोड को लेके जाने के लिए या उस दूसरी गाड़ी को लेके जाने के लिए। और नए पार्ट्स के ऊपर जब आप एक्स्ट्रा लोड डाल दें, एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल दें, तो वो जो है अभी पॉलिश हुए भी नहीं है, और उनका जो वेयर एंड टेयर है वो बढ़ जाएगा। वेयर एंड टेयर बढ़ने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है ओवरहीट हो सकता है, ट्रांसमिशन ब्लॉक जो है ओवरहीट हो सकता है, और जो कि कोई ना कोई इशू का बायस बन सकता है। और इसके साथ-साथ फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन है या ट्रांसमिशन है, जब तक आप उस लोड को खींचे जा रहे हैं, तो आप फिर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे या बहुत हाई गियर्स में भी नहीं चल रहे होते। आप दूसरे तीसरे गियर में मुसलसल जो है चल रहे होते हैं। तो ट्रांसमिशन ब्लॉक के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा कि आपका एक ही गियर या एक ही 2 गियर्स में बार-बार चेंज हो रहा है और वही गियर्स एंगेज हैं, तो आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर भी ज़ोर पड़ेगा। इंजन भी आपका ओवरहीट हो सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और ट्रांसमिशन ब्लॉक भी जो है वो इस वजह से ओवरहीट हो सकता है। तो इसलिए जो ब्रेक इन पीरियड है उसमें ना ही आपने अपनी गाड़ी को ओवरलोड करना है, और ना ही आपने अपनी गाड़ी को टो पर्पसेस के लिए यूज़ करना है, क्योंकि ये दोनों काम जो हैं जब आप करेंगे तो आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर और ट्रांसमिशन ब्लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा। उसकी वजह से एक तो वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन ब्लॉक के ओवरहीट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। और इसके साथ-साथ जो वेयर एंड टियर जब ज़्यादा होगा, तो आपकी गाड़ी के जो नए पार्ट्स होते हैं, न्यूली पॉलिश्ड पार्ट्स हैं, जो अभी पॉलिश प्रॉपर्ली नहीं हुए, अपनी जगह नहीं बनाई, तो वो जो पार्ट्स हैं वो एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, और उनके टूटने का खदशा या इनमें कोई इश्यू आने का खदशा जो है वो बढ़ सकता है। जी, तो व्यूअर्स अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है। और पॉइंट नंबर 6 पे ये है कि आपने अपनी गाड़ी को, जो कि अभी ब्रेक इन पीरियड में चल रही है, उसको ना ही आपने सडन एक्सेलरेशन देनी है और ना ही आपने सडन ब्रेकिंग करनी है। सडन एक्सेलरेशन मतलब कि आप एकदम से रेस दबाएँ और गाड़ी को फुल स्पीड में लेके जाएँ, तो वो काम भी नहीं करना, और ना ही आपने स्पीड में जाते हुए एकदम से ब्रेक प्रेस करके गाड़ी को बिल्कुल एक स्टॉप पे ले आएँ फ़ौरन से। तो ये दोनों काम आपने नहीं करने। अब वजह क्या है इसकी ना करने की, कि जब आप अपनी गाड़ी को सडन एक्सेलरेशन देते हैं, तो आपकी गाड़ी के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, एज़ अ रिएक्शन, जब आपने फुल थ्रॉटल दिया, फुल रेस दी, तो रिएक्शन के तौर पे वो इंजन के पार्ट्स
बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करने शुरू कर जाते हैं। तो अगेन जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब इंजन के पार्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, तो वेयर एंड टियर जो है उनका बढ़ जाएगा। वेयर एंड टियर बढ़ने की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर या जो आइडियल रनिंग टेम्परेचर होता है इंजन का, उससे वो टेम्परेचर भी राइज़ कर जाता है और बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आपके इंजन के पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं हो पाते, उन पार्ट्स को नुकसान पहुँचने का या टूटने का खदशा होता है। और इसके साथ-साथ जब आप सडन एक्सेलरेशन करते हैं, तो आपकी जो गाड़ी के इंजन के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, मेटल के पार्ट्स, उनको प्रॉपर्ली वार्म अप होने का और वार्म अप होने के बाद हीट एब्ज़ॉर्ब करके एक्सपैंड होने का टाइम नहीं मिलता। और जिस पोज़ीशन में अभी वो थे, उसी पोज़ीशन में उनके ऊपर एकदम से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया, तो वो इस स्ट्रेस को जो है बेयर नहीं कर पाते अक्सर, और इंजन सीज़ हो सकता है आपकी गाड़ी का। तो एक तो ये हो गया कि सडन एक्सेलरेशन देने से हीट अप हो सकती है गाड़ी, सीज़ हो सकती है और इसके इंजन के पार्ट्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली टाइम नहीं मिलेगा एक्सपैंड होने का, और आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो वेयर एंड टियर है वो मज़ीद बढ़ सकता है। और इसके साथ जो दूसरी बात कि आपने सडन ब्रेकिंग नहीं करनी, तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इमरजेंसी की सूरत में आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो इग्नोर कर देनी हैं, और इमरजेंसी की सूरत में आपने वही करना है जो कि उस वक़्त आपके लिए और आपकी जान के लिए और माल के लिए जो है वो बेहतर हो। तो इमरजेंसी की सूरत में आपने बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने सडन ब्रेकिंग इसलिए नहीं करनी कि सडन ब्रेकिंग करने की वजह से आपकी गाड़ी का जो इंजन है, वो एकदम से झटके मार के वो स्टॉल कर सकता है, और स्टॉल का मतलब कि वो झटके मार के जब बंद हो जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर आपकी गाड़ी का जो ईसीयू है, अगर कंप्यूटर ऑपरेटेड इंजन है, तो वो भी आपको जो है इतना जल्दी अगेन दोबारा गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट करने भी नहीं देता। जब आप गाड़ी के इग्निशन में से की रिमूव करते हैं, कुछ सेकंड्स के बाद जब आप दोबारा की इंसर्ट करते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो अचानक से स्टॉल होके बंद हो जाना, अचानक से झटके मार के बंद हो जाना, कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग की है, तो ये भी इंजन के लिए और उसके पार्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके साथ-साथ जो आपकी गाड़ी के टायर्स होते हैं, जो न्यू टायर्स होते हैं, बिल्कुल कंपनी फिटेड अभी 0 मीटर जो टायर्स होते हैं, तो टायर्स के ऊपर एक ऑयल फ़िल्म होती है, और वो ऑयल फ़िल्म कंपनी ही की तरफ से लगाई गई होती है, और वो इस वजह से लगाई गई होती है कि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं, कंपनी की तरफ से जो आए हैं, वो किसी गोदाम में पड़े हुए हैं, किसी शॉप पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है वो ख़राब ना हो, उन पे क्रैक्स ना पड़ें और वेदर कंडीशंस की वजह से वो कोई इश्यू ना क्रिएट कर जाएँ। तो इस वजह से उनको क्रैक से बचाने के लिए, वेदर कंडीशन से बचाने के लिए उन टायर्स के ऊपर जो है वो एक हल्की-सी ऑयल की फ़िल्म होती है। और अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, तो आपकी गाड़ी के टायर स्किड हो सकते हैं, और स्किड होने की वजह से आपकी गाड़ी आगे जाके किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा सकती है या किसी हादसे का बाइस बन सकती है। तो आप पहले आहिस्ता-आहिस्ता मूव करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी के टायर्स के ऊपर जो है वो जब फ्रिक्शन होती है रोड के साथ, जो ऑयल फ़िल्म होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट अपनी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में आ जाते हैं, और फिर आप जब ब्रेकिंग करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता। और इसके साथ-साथ जो आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स होते हैं, चाहे आपकी गाड़ी में डिस्क लगे हुए हैं या आपकी गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं, जो डिस्क पैड्स होते हैं या ड्रम पैड्स होते हैं, इन पैड्स के ऊपर भी एक ऑयल की फ़िल्म होती है। और जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जब चलाते हैं और हल्की-हल्की ब्रेकिंग करते हैं, तो ये जब रोटर्स के साथ रगड़ खाते हैं, तो एक तो रोटर्स के ऊपर जो जगह बनी होती है जहाँ पे पैड्स ने पकड़ करनी होती है, वो जगह भी क्लियर हो जाती है। उसके ऊपर अगर कोई हल्की-फुल्की ऑयल की फ़िल्म लगी हुई है, वो भी क्लियर हो जाती है, और आपकी जो डिस्क पैड्स होते हैं या जो ड्रम पैड्स होते हैं, वो भी जब हल्का-हल्का और नॉर्मल ब्रेकिंग में जब रगड़ खाते हैं, तो उनके ऊपर जो ऑयल फ़िल्म होती है, वो भी रिमूव हो जाती है, और तो उसके बाद उनके एक प्रॉपर फेस जो है, वो भी सामने आ जाता है, जो कि आपको फिर ऑप्टिमल ब्रेकिंग परफ़ॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ना ही हार्ड एक्सेलरेशन करनी है, और ना ही आपने हार्ड ब्रेकिंग करनी है। तो ये था हमारा आखिरी और हमारा 6 या छठा पॉइंट। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने का जो बटन है इसको लाज़मी प्रेस करते जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।